समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस वक्त पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का अभियान चला रहा है होटर्स के लिए, वीआईपी कल्चर्स को हटाने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सख्त फरमान था। इसको पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार कर भी रहे हैं। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन के बीच चल रहा सड़क छाप जो विवाद है वो निपटाया जा चुका है। होटर और फ्लैश लाइट को लेकर विवाद निपट चुका है। डीजीपी ने फील्ड के जिम्मेदार अधिकारियों को संदेश भेजा है और कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी चेक नहीं होगी, अफसरों की गाड़ी से होटर और फ्लैश लाइट हटाए नहीं जाएंगे और टारगेट करके प्रशासनिक अफसरों को बेइज्जत जिस तरीके से किया गया, जहां पर कमजोर जिलाधिकारी थे उनके माथत बेइज्जत हो गए, जहां के टाइट जिलाधिकारी थे वो तो अपने कप्तानों पर चढ़ गए, उल्टा पुलिस के अधिकारियों पर ही वो बिफर गए। और कहीं ना कहीं ये अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाने लगा था और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि पुलिस और अधिकारियों के बीच अदावत सामने आ रही थी। और ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपनी पुरानी खुन्नस भी निकालने लगे थे। अब ऐसे में देखिए एक बड़ी अपडेट है, होटर और फ्लैश लाइट से जुड़ी हुई अभियान तो चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। डीजीपी ने फील्ड के जिम्मेदार अफसरों को संदेश भेजा है और इस मैसेज में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों को चेक नहीं किया जाएगा, अफसरों की गाड़ी से होटर फ्लैश लाइट उतारी नहीं जाएगी, टारगेट करके प्रशासनिक अफसरों को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया था अब ऐसा ना हो। जहां पर आपने देखा होगा कि जहां पर कमजोर जिलाधिकारी थे उनके मातहत थे उनको बेइज्जत किया गया और जहां के जिलाधिकारी टाइट थे वो तो पूरी तरह से अपने मातहतों पर चढ़ गए। पुलिस और प्रशासन के बीच फिलहाल ये विवाद अब निपटता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कहा जा सकता है कि जो एक आम छवि थी उसको भी धूमिल करने की कोशिश इसमें की गई। अब फिलहाल ये विवाद पूरी तरह से सुलझता दिख रहा है क्योंकि एक बड़ा संदेश दिया गया है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से यह अभियान कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश के तमाम अलग जिलों में चल रहा था। आपने देखा कि कल भी तमाम तस्वीरें आई थी और सबसे ज्यादा अगर कहीं कार्रवाई हुई है तो उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में हुई है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कनेक्ट हो चुके हैं मेरे सहयोगी सिमाब नकवी। सिमाब, ये बताइए कि प्रदेश में जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन चला, पुलिस के अधिकारियों और पुलिस वालों के बीच में ही अदावत हो गई थी, अब आनन फानन में एक बड़ा संदेश भिजवाया गया कि इस तरह की कार्रवाई ना करें, एक अलग संदेश जा रहा है। क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास इससे जुड़ा हुआ? देखिए, जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई और तमाम स्थानों पर देखा गया कि ट्रेनी आईएएस का हुटर उतार लिया, बेइज्जत करने की कोशिश की पुलिस वालों ने, तो ये टकराव की स्थितियां बनी और कई जगहों पर पुलिस के जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई हुई और पुलिस के जवानों पर कार्रवाई हुई, उनको लाइन हाजिर तक करना पड़ा। अब एसीएस होम दीपक कुमार ने डीजीपी को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, जो प्रशासनिक अफसर हैं उनकी गाड़ी चेक नहीं होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया था कि गाड़ियों से हुटर उतरवाएं, बत्तियां उतरवाएं, लाल, नीली, पीली, काली जितनी भी बत्तियां लगती थी पहले वो बत्तियां उतरवाई जाएं और हुटर उतरवाया जाए गाड़ी से। तो अब पुलिस वालों को मिल गया मौका और उन्होंने एक तरफ से नापना शुरू किया, कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल खुन्नस भी निकालनी शुरू कर दी। साहब, ये एसडीएम साहब ने बड़ी बदमाशी की थी, बड़ा टाइट किया था, लाओ आज मौका है, अगर फंस गए हैं तो लाओ इनको बेइज्जत कर दिया जाए चौराहे पे। वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। तो अब ऐसे में जो कप्तान को पता चला कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कई लोगों ने अपने डीएम से शिकायत की कि साहब वो प्रशासनिक अफसरों की गाड़ियाँ चेक हो रही हैं और पुलिस वाले तो अभद्रता कर रहे हैं। यहाँ के डीएम जो है वो लुंज पुंज रहे, सुस्त रहे, वहाँ पर तो पुलिस के कप्तान हावी रहे उन पर और पुलिस के अधिकारी हावी रहे, वो कुछ नहीं कर पाए पुलिस वालों का। लेकिन जहाँ का कप्तान, जहाँ का डीएम सख्त रहा, वहाँ पर वो चढ़ बैठा जाके एसपी के ऊपर और सीधे तौर पर कार्रवाई करवाई, जिसने अब उनके अफसरों से बदतमीजी की थी, प्रशासनिक अफसरों से। तो ये एक टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई पूरे प्रदेश में।
तो इसी को लेकर दीपक कुमार जो एसीएस होम है, उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री की ये मंशा नहीं थी जो काम चल रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा कुछ और थी कि जो वीआईपी कल्चर है उसको खत्म किया जाए, जो लोग बेवजह भौकाल मारते फिर रहे हैं उसको खत्म किया जाए। ये नहीं कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर दी जाए और काम सारे उथल पुथल हो जाए, पुलिस और प्रशासनिक अफसर आपस में टकराने लगे। और इससे पहले भी हो चुका है, आईएएस आईपीएस की जंग चली कई बार और उसको बाद में सॉल्व किया गया कि तू बड़ा कि मैं, आईएएस बड़ा कि आईपीएस बड़ा। तो ये सारी चीजें होती रहती बीच बीच में। तो ऐसे में पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, पुलिस के जो थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, उनको मिल जाता है मौका कि अफसर ने हमारे कह दिया है, लाओ अब इनको ठीक कर दो। तो एसडीएम को ठीक कर दिया, तहसीलदार को ठीक कर दिया, नायब तहसीलदार को ठीक कर दिया, ट्रेनी आईएएस पा गए उसको भी ठीक कर दिया। तो इस तरह का काम चलता रहता है। लेकिन इस पर सख्त निर्देश हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां चेक ना हो और हूटर वगैरह कोई ना लगाए, वो अपने आप से हूटर वगैरह निकाल ले अगर किसी गाड़ी में लगा है तो, और टकराव की स्थिति ना बने। इस चीज को लेकर दीपक कुमार जो एसीएस होम है, उन्होंने निर्देशित किया है डीजीपी को। और अब ये जो विवाद चल रहा था पूरे प्रदेश में, यह सुलझता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो एक दूसरे पर चाप चढ़ाए हुए थे प्रशासनिक अफसर और पुलिस के अधिकारी। सोचते थे कि मैं बड़ा कि तू, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं, तू बड़ा या मैं बड़ा वाली स्थिति थी। फिलहाल ये विवाद अब सुलझता दिख रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। लखनऊ में दानिश भी जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से सहयोगी धीरेन्द्र भी जुड़े हुए। दानिश, ये बताइए कि अभी तक नोएडा में क्या हुआ? आप कल भी बता रहे थे कि नोएडा में कल सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, बहुत लोगों को रोका गया, एसडीएम को रोक लिया गया और भी साथ साथ तमाम अधिकारियों को रोका गया। इस कार्रवाई में किसी को बख्शा नहीं गया और आपसी खुन्नस की बात भी निकलकर सामने आ रही थी। दानिश, बताइए जरा तफसील से। देखिए, ये कहना गलत ना होगा कि हाँ, जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए, तो जो पुलिस थे, जो दरोगा हैं, सिपाही हैं, जो फील्ड में चेकिंग करते हैं, वो पूरी तरीके से बेलगाम हो गए। और बेलगाम होने के साथ साथ उन्होंने आपसी कह सकते हैं कि दुश्मनियां निकालना शुरू कर दी। नोएडा एक बहुत बड़ा हब है यहाँ पे सरकारी प्रशासनिक अमले का। यहाँ पर अगर हम कलेक्ट्रेट की बात करें तो डीएम के अधीनस्थ बहुत से अधिकारी बैठते हैं, नोएडा प्राधिकरण के अधीनस्थ अधिकारी बहुत से बैठते हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के, यमुना प्राधिकरण के, यानी एक बात कहें तो हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं। और सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से गाड़ियां नहीं दी जाती, लिहाजा वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में उत्तर प्रदेश सरकार जो है लिखा लेते हैं। अब जब ये चेकिंग शुरू हुई, जहां पे देखिए वहां पर गाड़ी रोक ली जाती, नायब तहसीलदार साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, जाहिर सी बात है वो एक पद पर बैठे हुए हैं। अगर उनकी गाड़ी बीच सड़क पर रोकी जाएगी तो उनको क्या एहसास होगा? उनका जो अहम है, उनका जो गुरूर है, वो कहीं ना कहीं उसमें ठेस पहुंचेगी। और यही हो रहा था। ये जो विवाद पिछले 3 दिन से छिड़ा है, ये विवाद यही था कि हाँ, प्रशासनिक अमले की जो जांच करी जा रही थी, चेकिंग उनकी गाड़ियों की करी जा रही। देखिए, हूटर और ब्लैक फिल्म तक तो बात सही है कि हाँ, हूटर अगर लगा है वो बिल्कुल गलत है, उसको उतारना पड़ेगा अगर वो सरकारी गाड़ी में नहीं लगा है। ब्लैक फिल्म लगा के नहीं चलते। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अगर लिखा है आपकी गाड़ी में और आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, अगर कोई तहसीलदार अपने बच्चों के साथ जा रहा है, दरोगा जी वहीं पर रोक लेते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो लिखा हुआ है उसको हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अहम को ठेस पहुंचती है, उनके पद को जो ठेस पहुंचती है, उसकी शिकायत से होना लाजमी था। और शायद यही जो आपसी प्रशासनिक और पुलिस का जो टकराव था, उसको खत्म करने के लिए एसीएस होम ने यह आदेश पारित किया कि हाँ, अब चेकिंग नहीं होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो प्रशासनिक अमले के हैं, उनको सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है, लिहाजा वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से काम करते हैं, उनको सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ डायरेक्टली ये बात कह चुके हैं कि प्रदेश में वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि वीआईपी कल्चर को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है, लेकिन ये भी कहा गया है कि वीआईपी फ्लीट के वाहनों को निर्धारित ध्वनि सीमा के साथ हूटर बजाने की परमिशन होगी। लेकिन जिस तरह से चीजें निकलकर धीरेन्द्र सामने आई, सवाल उठ रहा था। अब ये बताइए कि प्रयागराज से क्या तस्वीरें देखने को मिली, प्रयागराज में किस तरह की कार्रवाई हुई? प्रयागराज में भी लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई हो रही थी, जो हूटर लगी गाड़ियां थी, जो काली फिल्म थी, जो और बत्ती लगाकर अनधिकृत रूप से चल रहे थे, लगातार उन पे कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से टकराव की स्थिति अन्य जिलों में देखने को मिल रही है, प्रयागराज में ऐसे हालात नहीं नजर आए हैं।
प्रयागराज में जो भी चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे, जो भी पुलिसकर्मी चेक कर रहे थे, वो ध्यान में रख रहे थे कि आखिर सरकारी गाड़ी पे बत्ती लगी हुई है कि नहीं, हूटर कहाँ पे लगा हुआ है, और काली फिल्मों पे फोकस करते रहे। ज्यादातर फोकस यहाँ पर अगर काली फिल्म पे रहे, हूटर पे रही, जो प्राइवेट गाड़ियों में काली फिल्म लगाकर हूटर करके और उसके बाद अपना रौब झाड़ते हुए जब सड़कों पर निकलते हैं, तो पैनी नजर यहाँ पर जो निर्देश के सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस पे उन्हीं पर रही है। अगर हम चालानों की बात करें तो करीब 350 चालान पूरे कमिश्नरेट में, गंगा पार, यमुना पार और सही जो 3 जोन है, तीनों जोनों में 350 के करीब चालान भी किए गए हैं। तो लगातार जो ये प्रक्रिया है वो प्रयागराज में चल रही है, लेकिन जिस तरीके से सामंजस्य की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी हैं अगर वो बताते हैं तो जो चेकिंग करने वाले ठीक है, आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ में आगे भी, और इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर प्रधानमंत्री